नमस्ते ट्विन फ्लेम्स। अब बहुत दुखदाई रिश्ता जब शुरू होता है और जब तक आप प्रॉपर यूनियन रीयूनियन में नहीं आ जाते, या आपको दुख दर्द देता रहता है। कोई आपको वॉर्न नहीं करता कि जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं कि व्हाट चेंजेस यू आर गोइंग टू गो थ्रू, कि आपकी ज़िंदगी में क्या हलचल, क्या भूचाल आने वाला है आपके ट्विन को मिलने के बाद। कोई किताब, कोई मैनुअल, कोई कुछ नहीं है लिखा हुआ। एंड इट डजंट मैटर कि आप वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। यू इवॉल्व ऑन अ डेली बेसिस। आप रोज इवॉल्व होते हैं इस कनेक्शन के आपको खुद को वो ट्रांसफॉर्मेशन समझ आती है। आप वो फील करते हैं कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आपको वो चेंज, वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप महसूस होती है। एक कई बार सर्टन फेज ऑफ दिस जर्नी आप वंडर करते हो कि ये जो जितना ये स्ट्रेस इस ट्विन फ्लेम जर्नी के प्रोसेस में है, क्या ये वर्थ है। आप इतना डर महसूस, अब ये सो स्केर्ड, वो जो चेंजेस आपके रास्ते में आनी होती है ना। ये मैं तो डिवाइन फेमिनिन हूँ। डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन दोनों ही महसूस करते हैं ये सब, ये जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डिवाइन फेमिनिन का पर्सपेक्टिव रख रही हूँ इस टाइम पे कि वो यू आर सो स्केयर्ड टू embrace the changes that comes your way। जब आप मोस्टली ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है काफ़ी लेट आपकी लाइफ में आता है, 30s में, 40s में, 50s में, 60s में। ओके, इसका मतलब है कि यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद समबडी और मैरिड बाय दैट टाइम। सो वो रिलेशनशिप आप किसी में होते हो, या आप शादीशुदा होते हो, या आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है, या जो भी आपका होता है कुछ सेटअप फिजिकल लाइफ में, 3D वर्ल्ड में होता है। आपके ट्विन फ्लेम के आते कि आपकी जो लाइफ है एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है, अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेती है। इट ऑल स्टार्ट्स विद वो जो ना न्यू एनर्जेटिक वाइब्रेशन दैट योर ट्विन फ्लेम ट्रिगर्स विद इन यू। नाउ प्लीज सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि वो एनर्जेटिक वाइब्रेशन, energetic vibration that your twin triggers within you। okay, so वो जब your energetic frequency जो होती है वो rise हो जाती है। your frequency rises, you know। अगर आप लोअर एनर्जी में भी थे तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है it starts to rise। you feel a very positive buzz, पॉजिटिव बज़ आपको महसूस होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब आप दोनों जब इस धरती पे आपने एक दूसरे का आमना सामना कर लिया है तो आप एक सिंगल एनर्जेटिक यूनिट हो गए हैं। वो जो कमी महसूस थी बचपन से, वो जो एक चीज़ मिसिंग थी, आपको पता है, आपके दिल को पता है, उसके भी दिल को पता होगा, तभी तो कोई जो रिश्ता है पूरी तरह नहीं बन पाया, ना डिवाइन आपके काउंटर पार्ट का, ना आपका, क्योंकि वो चीज़ मिसिंग थी। अब आप सिंगल एनर्जेटिक यूनिट हो गए हैं। मस्कुलिन हैव मेट द डिवाइन एंड डिवाइन हैव मेट द and the feminine have met the masculine and masculine have met the feminine। सो एक फुल यूनिट हो गई है। जैसे हर इंसान में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसमें दो ट्विंस में सेपरेट डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। जब वो धरती पे मिल जाती तो एनर्जेटिक क्वालिटी कंप्लीट हो जाती है। वो एक सिंगल प्रॉपर यूनिट एनर्जीज की हो जाती है। ठीक है,
जब आप अपने ट्विन को मिलते हो, आपको एकदम से एनर्जी की एक डिफरेंट फील एनर्जी की होनी, यू नो, ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि एज इफ यू आर डाउनलोडिंग देयर एनर्जी इनटू यू। वो एनर्जी डाउनलोड महसूस होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स आर फ्रॉम प्लेडियन, दे आर नॉट फ्रॉम नॉर्मल प्लेस, दे आर फ्रॉम प्लेडियन। उनमें वो एक एक्स्ट्रा वो होती, यू आर लाइक अ स्टार सीड, यू आर हायर, आपकी वाइब्रेशंस वैसे ही हाई होती हैं, तो आपको वो डाउनलोड ऑफ द एनर्जी होनी शुरू हो जाती है, राइट? You merge energetically, and you share energy. Energy grows, and it progress further and further and further in this twin flame process. चाहे आप सेपरेशन में हैं, लड़ाई झगड़े में हैं, नहीं बात में हैं, उसने ब्लॉक कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया, आपने नंबर मिटा दिए, आपने जो भी कर दिया एक दूसरे के साथ, वो क्योंकि वो सेपरेशन पीरियड की ज़रूरत होती है, क्योंकि you are working on yourself emotionally, you're working on yourself energetically, you're working yourself spiritually, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको धक्का देता है वो करने के लिए कि आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए। लेकिन आप देखिए, दिन ब दिन योर एनर्जी ग्रोज further and further and further, you progress. If you're married, you dissolve, आप डिजॉल्व कर देते हो अपनी वो कार्मिक टाइज टू मे बी हैव अ चांस ऑफ रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। आपको इसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं, आपको वो अपने कार्मिक के साथ डिजॉल्व करने में बहुत से चैलेंजेस आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे महसूस हुआ, मेरे ट्विन फ्लेम के आने से पहले ही 4 साल पहले मैंने अपने कार्मिक को बोल दिया गया कि तुम्हारा मेरा कार्मिक रिश्ता ख़त्म हो गया है। आपको एक फीलिंग आ जाती है, आप फिर भी दुनिया के लिए उसके साथ रहते हो, मे बी इट्स कन्वीनियंस, मे बी इट्स फाइनेंशियल, आप रहते हो। लेकिन आई रिमेंबर 2012 में मैंने बोल दिया था अपने कार्मिक को कि हमारा कार्मिक रिश्ता अब ख़त्म हो गया है, वी हैव टू मूव ऑन। Okay, so you experience a lot of challenges, situations when divorcing your partner or getting even अगर आप इकट्ठे रह भी रहे हैं तो भी separating from that person, you're not married maybe, but maybe separating from that person. If you have a joint business, possibly your financial status will change, a lot of things will change in your life. आपको वो जो changes है ना, you have to learn to accept them, you know. I mean, you have to rebuild your life again. ट्विन के आने के बाद, अपने कार्मिक को छोड़ने के बाद आपको अपनी लाइफ दोबारा से रीबिल्ड करनी पड़ती है टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी। वेरी पेनफुल प्रोसेस। डार्क नाइट ऑफ द सोल तो पेनफुल है ही है, इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। ओके, there's always बहुत फेयर होता है, अनसर्टेनिटी दैट कम्स विद लेटिंग गो। वो जो कार्मिक रिश्ता जिसमें हम आराम से बैठे थे, था कुछ नहीं आपस में, मे बी आप डिफरेंट रूम्स में सो रहे होंगे लेकिन एक छत के नीचे शायद रह रहे थे, तो उसको लेटिंग गो करने में भी आपको एक फियर ऑफ अनसर्टेनिटी है। You have no guarantee that once you choose to change, everything will be better than before. एक वो 3D वर्ल्ड का फियर हमारे साथ होता है और वो बहुत बड़ा फियर होता है। डिवाइन फेमिनिन के लिए शायद बहुत बड़ा है, मैं अपना ही पर्सपेक्टिव बोल सकती हूँ अभी, शायद मेरे डिवाइन मस्कुलिन को भी होगा। कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन गोज थ्रू द सेम बट ही डजंट शो। लाइफ जो है, आपको कई बार लगता है कि मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर चैलेंजेस होती जाती है। सो दीज ऑल चेंजेस कम इन योर लाइफ। ये जो ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस है, इट्स नॉट जस्ट रोमांस और अ रोजेस। ओके, इट्स नॉट रोमांस, इट्स नॉट रोजेस। इफ यू वांट टू रीयूनाइट विद योर ट्विन फ्लेम, okay, which we all have to before we leave this mother earth,
काम तो यही दिया गया ना हम लोगों को कि वहाँ से एक सोल दो में स्प्लिट होके आई है, दोनों अपने कार्मिक रिश्ते फास्टर स्पीड पे कर रही है. सो वी हैव टू फिनिश अवर सर्कल्स इन दिस लाइफ एंड देन रीयूनाइट एज वन यूनिट एंड गो बैक होम, जहाँ से प्लेडियम से हम आए थे काम करने के लिए. एंड दैट्स इट. उसके बाद हमारा सर्कल ऑन द अर्थ शुड बी फिनिश. नो मोर कमिंग बैक ऑन दिस अर्थ. बड़ा इजी है, मुश्किल है लेकिन इफ यू आपको अगर वो हारमोनियस यूनियन चाहिए, यू मस्ट ओपन योर हार्ट फुली टू एम्ब्रेस द ओवरवेलमिंग चेंजेस जो आने हैं इस जर्नी के साथ. यू हैव टू ओपन योर हार्ट. योर हार्ट चक्रा शुड बी ओपन टू एक्सेप्ट ऑल दोज चेंजेस, ऑल दैट हर्डल्स, ऑल दैट मुश्किलें. यू हैव टू एम्ब्रेस दैट. You cannot have your twin flame in your life if you have obstacles standing your way. अगर आपकी बहुत ही obstacles standing है तो you cannot have a twin flame in your life. This is what I have learned. You have to do वो जो necessary work है, you know, चाहे physically वो work है, psychologically वो work है, spiritually work है, emotionally work है. You have to do it all to have a happy future. Okay. बहुत से स्टूडेंट्स मुझे आप लोग बोलते हो कि दी मेरे को क्या करना है, मैं तो काम तो करना होगा, हम सबको करना होगा. ओके. जैसे जो भी आपके वाउंड्स हैं प्रीवियस लाइफ्स के, जो भी आपके फंडे हैं, जो भी आपकी तकलीफ है, बैठ के अपने हार्ट के अंदर अपनी अंतरात्मा के अंदर जाके देखो कि कहाँ क्या तकलीफ है. मुझे याद है जब मैं अपने इनर चाइल्ड हीलिंग करवा रही थी तो मैं रो रही थी. मैं खुद नहीं करती हूँ अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग, किसी अपनी दोस्त से करवाती हूँ टाइम टू टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, 1 or 2 लाइफ ही करनी पड़ती है. I was literally crying and I had no idea कि सच्चा हैप्पी गर्ल दिखने वाली लड़की इनर चाइल्ड हीलिंग कराते हुए रो रही है, क्योंकि शायद मेरे पिछले जन्म के बाद से वो इनर चाइल्ड हीलिंग थी. इसी तरह आपके मस्कुलिन के भी होते हैं, वो भी शायद हीलिंग अपने तरीके से करते होंगे, नहीं मुझे पता. तो आपको मैं आज ये कह रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी ये, आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. ओके, इट इज़ नॉट. और अगर आप मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि मैंने नहीं मांगी थी, मैंने भी नहीं मांगी थी. मैं भी रो के कान्हा जी को यही बोलती थी, अब भी बोलती हूँ टाइम टू टाइम कि मैंने नहीं मांगी थी. ये मुझे किस तकलीफ़ में, किस दुख में मुझे ला के आपने खड़ा कर दिया. मैंने नहीं मांगा था ये सब, लेकिन मैं हूँ ना. अगर मैं हूँ ना तो मुझे कान्हा जी ने शायद चुना है. आने से पहले लिख के आई हूँ, ये तो करना है ना, तो काम तो मुझे करना है. अगर मैं काम करने से भागना चाहती हूँ कि मैं तो ये काम नहीं करना चाहती, हो जाएगा, देखी जाएगी, ऐसा नहीं होता राजस, ऐसा नहीं होता. काम करो, अपने ऊपर काम करो. वो आपको, हर किसी ट्विन के मसले डिफरेंट हैं, हर किसी के फियर्स, इनसिक्योरिटीज, चाइल्डहुड फंडे डिफरेंट हैं. वी ऑल हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स. लेकिन वो अपनी अंतरात्मा के अंदर उतरेगा तो ही होगा. ठीक है, आज मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुई हूँ क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ कि नहीं मांगी थी. वंस द ट्विन फ्लेम जर्नी इज हेयर, इट्स हेयर. मैंने बहुत बार निकलने की कोशिश कर ली है, बहुत बार कोशिश कर लिया है कि आई शुड मूव ऑन इन माई लाइफ विद समबडी एल्स, आई शुड मूव ऑन विद समथिंग. नहीं हो पाता. और मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ जो झूठ आपको बोल के पैसा बनाएंगे. मैं पैसा नहीं बनाती हूँ. आई डू फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज टू यू गाइज. तो आई एम जस्ट सेइंग द ट्रू मीनिंग. स्पिरिचुअलिटी में घुस जाओ, अपने ऊपर काम करो, बिकम अ डिवाइन फेमिनिन. इतनी प्यारी फेमिनिन को कोई भी कहे कि मुझे इससे बात करनी है, इसकी एनर्जी मुझे अट्रैक्ट करती है. ओके, आई लव यू माय बच्चेस. Sorry to be so blunt today with you guys. All right, I'll speak to you guys soon. Bye-bye.